अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लीगल स्टूडियो। गुलाम कासिम जो है लीगल स्टूडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम उसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे जिस पर हमने पहले भी गुफ्तगू की है, बच्चों की गार्जियनशिप और कस्टडी के हवाले से। बीइंग फादर इज़ नेचुरल गार्जियन ऑफ माइनर्स, लेकिन किसी वजह से अगर वो अनफिट होता है या बच्चों की देखभाल करने के लिए या बच्चों के इंतज़ामी अमूर को देखने के लिए या उनकी प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर करने के लिए वो अवेलेबल नहीं होता या अनफिट होता है किसी भी वजह से, तो मदर या कोई और रिलेटिव बच्चों के गार्जियनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उनके करैक्टर को देखते हुए, उनका बच्चों के साथ रिलेशनशिप देखते हुए, का वो इन्वायरमेंट देखते हुए, उनकी इंटेंशन को देखते हुए, तमाम पॉइंट्स को डीपली कंसीडर करते हुए ऑनरेबल कोर्ट गार्जियनशिप की एप्लीकेशन अलाउ कर सकती है या डिसअलाउ कर सकती है। जहाँ तक बच्चों की फ़िज़िकल कस्टडी की बात अगर हम करें तो उसके पैरामीटर्स टोटली डिफरेंट हैं। आज हम जो बेसिकली गुफ्तगू करेंगे वो बच्चों की फ़िज़िकल कस्टडी के हवाले से। अगर पेरेंट्स के बिटवीन रिलेशनशिप, शादी का रिलेशनशिप या मैरिज जो है वो इंटैक्ट नहीं रहता, तो उसके बाद बच्चों की कस्टडी के हवाले से जब डिस्प्यूट अराइज़ होता है और मदर जो है वो कस्टडी के लिए ऑनरेबल कोर्ट में अप्लाई करती है, अगर एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स उससे बच्चे छीन लिए जाते हैं और बच्चे छीनने के बाद उसको घर से निकाल दिया जाता है, तो बच्चों की एज को देखते हुए, अगर बच्चों की एज बहुत कम है, टेंडर एज के हैं, तो फिर उनके पास, मदर के पास एक रिलीफ जिस पे हमने पहले भी गुफ्तगू की थी, एप्लीकेशन बिफोर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अंडर सेक्शन 491 CRPC, वो इस ग्राउंड पे फाइल की जाती है कि ड्यूरिंग हिजानत पीरियड विच इज़ 7 ईयर्स, जिसमें बच्चों को एक्सक्लूसिवली मदर के पास होना चाहिए। अगर इस दौरान में बच्चों की कस्टडी मदर से ली जाती है या मदर को डिप्राइव किया जाता है, तो इस कस्टडी को मदर के अलावा कोई भी अगर रखेगा तो वो इलीगल कस्टडी कंसीडर करते हुए अंडर सेक्शन 491 CRPC ऑनरेबल कोर्ट फिल फॉर बच्चों की कस्टडी को मदर के हवाले करेगी। इसको स्पीडली रिलीफ के तौर पे जो है मदर को रिलीफ देने के लिए सेक्शन को अप्लाई किया जाता है रिगार्डिंग कस्टडी ऑफ माइनर्स। लेकिन अगर 491 की एप्लीकेशन डिसाइड हो चुकी है और फिर मुस्तकिल बुनियाद पर बच्चों की कस्टडी के हवाले से फ़ैसला करना बाकी है, तो गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के तहत मैटर को प्रोसीड किया जाता है और तमाम एविडेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला किया जाता है। ऑनरेबल कोर्ट्स जिन पॉइंट्स को प्रॉपरली एग्ज़ामिन करते हैं, जिन पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं, जिसकी बुनियाद पर बच्चों की कस्टडी के हवाले से फ़ैसला किया जाता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर 1 बच्चों की एज है। बच्चों की एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों की एज को लाजमी देखा जाता है कि बच्चों की एज क्या है। अगर बच्चों की एज बहुत कम है, टेंडर एज के बच्चे हैं, अंडर 7 ईयर्स हैं या 8 साल 9 साल तक बच्चों की एज है, तो वो प्रेफर किया जाता है कि मदर के पास रहें। नंबर 2, बच्चों का जेंडर भी कंसीडर किया जाता है। ये भी एक मेन पॉइंट है बच्चों की कस्टडी के हवाले से फ़ैसला करने के लिए कि बच्चों को मदर के पास छोड़ा जाए या फादर के पास छोड़ा जाए। अगर फ़ीमेल माइनर्स हैं जिनकी कस्टडी के हवाले से मैटर चल रहा है, या मोर दैन 2 माइनर्स हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर जो हैं वो फ़ीमेल माइनर्स के हैं, तो डेफिनेटली मदर को प्रेफर किया जाता है टू कीप कस्टडी ऑफ फ़ीमेल माइनर्स। एज और जेंडर के बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों की कस्टडी को डिसाइड करने के लिए, वो है वो इन्वायरमेंट जहाँ पर एप्लीकेंट रिहाइश पज़ीर है। एप्लीकेंट मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है। अगर एप्लीकेंट मदर है और वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपने पेरेंट्स के साथ या बहन भाइयों के साथ रिहाइश पज़ीर है, जहाँ पर और बच्चे भी हैं, और उन बच्चों के हवाले से या उस इन्वायरमेंट के हवाले से अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि वो इन्वायरमेंट बच्चों की कस्टडी के लिए बेहतर है, बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए ठीक है, बच्चों की ग्रोथ के लिए ठीक है, बच्चों की कस्टडी को वहाँ पर छोड़ा जा सकता है,
تو کورٹ جو ہے اس پوائنٹ کو مدر کی فیور میں کنسیڈر کرتے ہوئے بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے جو ہے فیصلہ مدر کے حق میں کرے گی. اور اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ انوائرمنٹ جہاں پر اس وقت مدر رہائش پذیر ہے یا اپلیکنٹ رہائش پذیر ہے وہ بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے تو کورٹ ایسی اپلیکیشن کو ڈکلائن بھی کر سکتی ہے. سیم پیرامیٹرز پہ فادر کی اپلیکیشن کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. اگر اپلیکنٹ فادر ہے اور وہ جس فیملی میں رہتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ، وہاں پر بھی سیم سچویشن ہے اور کورٹ جو ہے اس بات سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے کہ وہاں بچوں کو رکھا جائے تو اس کی اپلیکیشن کو بھی اس گراؤنڈ پہ ڈکلائن کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ اپلیکنٹ کی ایجوکیشن اور اس کی فائنینشیل کنڈیشن بھی ہے. اپلیکنٹ کی ایجوکیشن اور اس کی فائنینشیل کنڈیشن یا اس کا کریکٹر یا اس کا آکوپیشن کا اس کا مینز آف ارننگ کیا ہیں اس کے، یہ بھی وہ تمام پوائنٹس ہیں جو بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے آنریبل کورٹ کو لازمی طور پر کنسیڈر کرنا ہوتے ہیں. اور تقریباً ہر کیس میں گارجین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت فائل ہونے والی اپلیکیشنز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے اور ایویڈنس ریکارڈ کرتے ہوئے ان تمام پوائنٹس کو ڈیپلی کنسیڈر کیا جاتا ہے.